एक समय की बात है कि गुरु महाराज अपनी गद्दी पे विराजमान थे और वहीं पे श्रद्धालु उनके चरणों में माथा टेक रहे थे और उनसे विनती कर रहे थे, उनके दीदार कर रहे थे। तो वहीं पे कुछ श्रद्धालुओं ने गुरु महाराज से विनती करी कि हे महाराज, आप हमें गुरुमुख कहते हैं। तो एक श्रद्धालु ने गुरु महाराज से कहा कि महाराज, हमें कुछ ऐसे नियम आप बता दीजिएगा जिससे कि हमारा जीवन सुख में और आनंद में होने लगे, कि जिससे कि हमारे घर में 10 रुपये भी अच्छे आए और हम अपने काम पे अटल रहे और हमारे घर में कारोबार में उन्नति के नए नए स्रोत हमें प्राप्त हो और आपकी मौज और आपकी दया हम पर हमेशा बनी रहे, कि ऐसा हम क्या करें। गुरु महाराज थोड़ी देर के लिए मौन रहे। थोड़ी देर के बाद वे अपने श्री मुख से सत्संग उन्होंने प्रारंभ कर दिया। गुरु महाराज दर्शा रहे हैं कि प्रेमियों, कुछ इस प्रकार के नियम यदि तुम अपने जीवन में अपनाओगे कि एक प्रेमी के लिए, एक भगत के लिए कौन कौन से नियम होने चाहिए, कि एक सच्चे गुरुमुख के लिए जो अपने गुरु पर अटल विश्वास रखता है उसके कौन कौन से नियम होने चाहिए। गुरु महाराज दर्शा रहे हैं, सासंगत जी गौर फरमाना। गुरु महाराज दर्शा रहे कि प्रातः काल उठकर शौच आदि से निर्वस्त्र होने के उपरांत भजन अभ्यास, आरती, पूजा नित्य नियम पूर्वक करना, तत्पश्चात अपने संबंधित कार्य में लग जाना, अपने यानी कि अपने कारोबार पर चले जाना। गुरु महाराज जी दूसरे नियम बता रहे हैं कि अपनी इच्छाओं को नियंत्रण रखना, सादा व शाकाहारी भोजन करना और सदैव वस्त्र पहनना। और तीसरा नियम उन्होंने बताया है महाराज ने कि हमेशा ब्रह्मचर्य का पालन करना। अब ये हमेशा यदि ब्रह्मचर्य का पालन होगा तो यहाँ पर बच्चे कहाँ से आए। तो गुरु महाराज वहाँ दर्शा रहे हैं कि भाई, तुझको एक स्त्री मिली हुई है, केवल तू उसी से ही संबंध बनाए रखना। किसी और स्त्री से संबंध बनाएगा तो तेरा ब्रह्मचर्य पालन टूट जाएगा। एक नारी सदा ब्रह्मचारी, जो एक नारी से ही अपना भोग करेगा, उसी से संबंध बनाए रखेगा तो वो ब्रह्मचारी हो जाएगा। और जो अलग अलग इधर उधर मुंह मारता फिरेगा तो उसका फिर ब्रह्मचर्य पालन टूट जाएगा, उसको फिर बहुत गलत हिस्सा उसका हो जाएगा। सबने गुरु महाराज की जय जय बोल रहे हैं। गुरु महाराज कहते हैं, रुको, चौथा नियम बताना शुरू किया गुरु महाराज ने कि अपने चित्त में किसी के प्रति बैर, विरोध अथवा द्वेष को स्थान मत देना। सद्भावना और नम्रता पूर्वक सबके साथ स्नेहपूर्ण व्यवहार करना, तो तुम अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ जाओगे। कभी भी किसी से बैर मत करना, किसी से द्वेष मत करना और सद्भावना, नम्रता पूर्वक सबके साथ स्नेहपूर्वक व्यवहार करना। गुरु महाराज की बात सुन रहे हैं सभी लोग बैठे हुए और बिल्कुल शांत वातावरण हो चुका है और बिल्कुल ध्यान से बैठे हुए, ध्यान से गुरु महाराज की बात सुन रहे हैं। तो ऐसे ही गुरु महाराज लगभग 5वां नियम बता रहे हैं कि वाद विवाद तथा व्यर्थ बातों में समय नष्ट करने से परहेज करना। और यदि तुम्हारी छुट्टी है तो उन छुट्टियों में संतों की वाणी का अभ्यास करना चाहिए और सत्संग में अपना समय व्यतीत करना चाहिए। ये सच्चे गुरुमुखों के लक्षण होते हैं। गुरु महाराज बता रहे हैं अगला कि अपने आचरण को शुद्ध और पवित्र रखना, असत्य वाणी तथा अन्याय बुराइयों से दूर रहना। जो झूठ है, कहीं झगड़ा हो रहा है, दूर हो जाना चाहिए।
कोई गाली दे रहा है उससे दूर हो जाना चाहिए, कोई गलत बोल रहा है उससे दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि आप गलत के साथ नहीं हो, आप तो सत्य के साथ हैं और सत्य ही सतगुरु होते हैं। तो सतगुरु से मिलना है तो इन नियमों का पालन करना होगा। तो लगभग 7वां गुरु महाराज नियम बता रहे हैं कि प्रत्येक मनुष्य के साथ प्रेम और सभ्यता से व्यवहार करना। कि यदि कोई तुम्हारे साथ में कोई बड़ा हो, छोटा हो, बच्चा हो, कोई चोर हो या कोई कैसा भी पापी ही क्यों ना हो, तुम सबके सामने सबके साथ में प्रेम से ही व्यवहार करना, क्योंकि जो तुम में है वो उसमें नहीं है। तुम्हारे अंदर सद्भावना उत्पन्न हो रही है, लेकिन उनके अंदर वो काल उत्पन्न हो रहा है। जब तुम्हारे अंदर सत है, तुमने सच्ची ही बात बताओगे, जिससे कि वो कहे कि तुमने ये बातें कहाँ से सीखी है। वो कहेंगे कि हमने ये बातें सत्संग में सीखी है। किसके सत्संग में सीखी है? कि हमने गुरु रविदास महाराज के सत्संग में सीखी है। लगभग 9वां नियम बता रहे हैं गुरु महाराज की सच्चाई, सहनशीलता, संतुष्टि आदि गुणों को अपने अंदर समाहित करने का प्रयास करना चाहिए। कि सच्चाई और सहनशीलता, संतुष्टि, जो संतोष धन घर आ जाता है तो फिर अवगुणों को अपने अंदर, जो हमारे अंदर अवगुण छिपे रहते हैं, फिर उनकी कोई गुंजाइश ही नहीं रहती। लगभग 10वां जो नियम है कैसे बता रहे हैं महाराज, दूसरे के अवगुणों पर दृष्टि न रखते हुए अपने ही अवगुणों को सुधार करना। यानी कि दूसरों को सुधारने से पहले केवल अपने बारे में भी इस बारे चिंतन करना कि हम कह रहे हैं कि फला आदमी ऐसा है, उसने ये नहीं देखा कि जो उस वाणी को कह रहा है वो कैसा है। कि तूने तो मुझको कह दिया पर तेरे अंदर तो बहुत सारे अवगुण भरे पड़े हैं। तो गुरु महाराज कह रहे कि दूसरे के अवगुणों पर दृष्टि न रखते हुए केवल अपने अवगुणों को सुधार करना ही एक सच्चे गुरु की निशानी होती है। लगभग 11वां नियम गुरु महाराज बता रहे हैं कि भक्ति के नियम व सिद्धांतों पर अपना, भक्ति के नियमों वे सिद्धांतों को अपनाना तथा गुरु महाराज की आज्ञा में सदा तैयार रहना। कि जो नियम सिद्धांत गुरु महाराज की मौज में रहेंगे, कि जो भी गुरु करेंगे वो ठीक ही करेंगे। अपने गुरु पर पूर्ण रूप से भरोसा होना चाहिए, श्रद्धा, अटल विश्वास। तो समझ लीजिएगा कि तुम्हारा बेड़ा पार है। लगभग 12वां नियम गुरु महाराज दर्शा रहे हैं कि श्री सतगुरु रविदास महाराज बता रहे हैं कि श्री चरणों में, गुरु महाराज के चरणों में अटल श्रद्धा और मालिक की भक्ति में, उसके भजन में विश्वास रखते हुए सदा सतगुरु की पवित्र वाणियों की ध्वनि और उनकी मौज में प्रसन्न रहना। जो गुरु महाराज की वाणियों को अपने अंदर सुन लेगा और उसे समझ लेगा और उसमें गहरा अध्ययन कर लेगा तो उसका जीवन सफल हो जाएगा। लगभग 13वां नियम गुरु महाराज बता रहे हैं कि अपने लक्ष्य अर्थात जीवात्मा के कल्याण को हर समय याद रखना और क्रियात्मक जीवन बनाना। कि अपने लक्ष्य को, यदि हमने बम्बई जाना है तो बम्बई के लिए तो हमें पहले से तैयारी करनी होगी, और जब तैयारी कर लेंगे तो वहाँ जाने के लिए कुछ पैसा भी खर्च होगा, कुछ रास्ते में सामग्री चाहिएगी, कुछ खाने पीने के लिए कुछ वस्त्रों की व्यवस्था भी होगी। तो इसी प्रकार से जब यो अपने लक्ष्य को याद रखेगा कि इसका लक्ष्य क्या है, इसका लक्ष्य है सतगुरु के चरणों में इसको लीन होना है, तो वहीं कहीं इसको टिकट लेना होगा। तो इस बात को हर समय उसको रखना चाहिए दिमाग में कि तुझको यहाँ सदैव रहना नहीं है, तुझको यहाँ से
जाना भी पड़ेगा। 14वां नियम किस प्रकार से गुरु महाराज बता रहे हैं कि हर समय खुश रहना, क्योंकि खुश रहने वाला व्यक्ति प्रत्येक कार्य में सफलता प्राप्त कर सकता है। यह खुश रहना और शांति केवल सच्चे नाम से ही मिल सकती है। जब आप सच्चे नाम पर टिक जाओगे, एक नाम तुमने कहे कि सो को पूज्य सो को धावे और मझधार में ऐसा बह जावे कि कोई भेद नहीं लगता। और जब हम एक सतगुरु के नाम पर लगेंगे और सतगुरु को पुकार करेंगे तो सतगुरु हमें बचाने के लिए जरूर आ जाएंगे। आप मान लो 100 भगवानों में से हम अलग अलग सबको पुकारेंगे, उसको कहेगा भाई चल वो आ जाएगा, भाई उसका नाम पुकारेगा ना, चल वो बचा लेगा। तो जब हम एक नाम पर लग जाएंगे तो सतगुरु कहानी की डूबते को तिनके का सारा, एक नाम के सहारे जो लगेगा वही इस संसार से बहुत सागर से पार हो सकता है, वही परमात्मा को हासिल कर सकता है, क्योंकि परमात्मा एक है, अनेक नहीं है। जिसके नाम आज आप सुन रहे हैं, गा रहे हैं, दुनिया देख रही है, सब ने गुरु धारण किया है, सब ने एक सतगुरु का ही नाम का उच्चारण किया है। 15वां नियम किस प्रकार से बता रहे हैं कि गुरु के दरबार में जाना चाहिए, वहाँ से अपनी हाजिरी लगा लेनी चाहिए। और आप ये समझ लीजिए कि आपने अपने घर के अंदर ही एक गुरु महाराज का दरबार लगा लिया है, उनकी गद्दी घर घर में लगा ली है। तो जब आपने गद्दी लगा ली है तो आप वहीं पे ही मत्था टेके, आप अपने बच्चों को लेकर वहीं पे शीश झुकावें और गुरु महाराज की मौज में रहे, तो गुरु महाराज आपका सत्संग आपके घर में ही हो जाएगा। एक सुखी जीवन जीने के लिए इस प्रकार के ये नियम हैं। यदि कोई इन नियमों का पालन करेगा तो उसको सुख समृद्धि ऑटोमेटिकली मालिक परमात्मा सतगुरु महाराज देने वाले हैं। बिन सतगुरु के कोई भला नहीं होने वाला है। सतगुरु ही तारनहार है, सतगुरु ही इस जीव को जो लेप में है उसको अपने चरणों में लगा लेते हैं और उसका बंधन कटवा देते हैं। जब वो सत्कर्म पे लग जाएगा तो उसका यहाँ से जीवन सफल होना शुरू हो जाएगा। गुरु महाराज कह रहे कि हर्षा हीरा छोड़ गए जो करे आन की आस, और वे नर तो यमपुर जाएंगे सतवा के गुरु रविदास। कि तूने इतना बढ़िया मानुष चोला तुझको मिला है तो इसको छोड़कर इसको अंदर से की खोज करने के बजाय तो बाहर खोज कर रहा है, तुझको मिलेगा नहीं, वो परमात्मा तुझको नहीं मिलेगा। परमात्मा तुझको सहज मिलेगा तेरे घट के अंदर ही। जब तू लोगों की सेवा करेगा, माँ बाप की सेवा करेगा, भजन अभ्यास करेगा, ध्यान लगाएगा और कमाकर 10 रुपये कहीं गुरु महाराज के सत्संग भंडारे में लगाएगा, घर में हवन पूजा कराएगा, तो तेरे घर का सुधार ऑटोमेटिकली हो जाएगा। साथ संगत जी, वीडियो आपको कैसी लगी? आप हमारे चैनल पर नए तो सब्सक्राइबर कमेंट करना ना भूले। एक नई वीडियो के साथ हम फिर आपके साथ हम आएंगे। बोलिए सतगुरु रविदास महाराज की जय।